नमस्कार साथियों, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल में। जीवनसार चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ऑरा को क्लीन कैसे करें, हमारे आभा मंडल को साफ कैसे रखें। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। अब देखते हैं आभा मंडल होता क्या है। ऑरा आभा मंडल बोलो तो हमारे शरीर के इर्द गिर्द 6 इंच की एक परत होती है, एक ऊर्जा शरीर होता है, उसको हम इनर ऑरा बोलते हैं। और एक होता है आउटर ऑरा। तो 6 इंच के ऊपर का जो होता है वो आउटर ऑरा होता है। और अगर आप मेडिटेटिव पर्सन है तो आपका ऑरा बहुत दूर दूर तक फैला हुआ होगा। जो बड़े बड़े संत होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी होते हैं, उनका ऑरा तो 100 फीट तक दूर बढ़ा हुआ होता है, थाउजेंड्स फीट तक भी जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जब तप सब कुछ उसके लायक हमें बनना पड़ेगा। लेकिन हमारे नॉर्मल लोगों का ऑरा 6 या 8 या 10 फीट तक होता है। कभी कभी हमारे ऑरा में अलग अलग तरह की निगेटिविटी आ जाती है। देखिए, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है तो आपका ऑरा बहुत ही चमकदार होगा, बहुत ही ऊर्जावान होगा, वाइट तरीके का आपका ऑरा होगा। लेकिन ये सभी के लिए संभव नहीं है। हमारा ऑरा हमारे अंदर की निगेटिविटी और बाहर की निगेटिविटी से प्रभावित हो जाता है। अब आपके अंदर निगेटिविटी आती कैसे है वो बात करते हैं। जैसे कि आपके बारे में किसी ने गलत बोला, आपके बारे में किसी ने गलत सोचा, जो आपके पास में है वो उस बंदे के पास में नहीं है और वो आपसे जेलसी कर रहा है, तो उसी व्यक्ति से आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जी आएगी। जो उसने निगेटिविटी फेंकी है, अगर आपका ऑरा स्ट्रांग होगा तो आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ऑरा थोड़ा भी निगेटिव है तो उस चीज़ का असर आपके ऊपर पड़ेगा। तो इससे भी आपकी निगेटिविटी बढ़ती है, आपका ऑरा कमज़ोर होता है। या आपके पास में जो चीज़ है वो चीज़ उस पर्सन के पास में नहीं है और चीज़ के बारे में उसने आपसे ईर्ष्या की है या जेलसी की है। जैसे कि आपका चेहरा बहुत सुंदर है, आपकी स्किन बहुत सुंदर है, आप दिखने में बहुत अच्छे दिखते हो, पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, आपके पास में पैसा ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, वो इंसान अगर आपके ऊपर इन्हीं बारे में अगर निगेटिविटी फेंकेगा, जेलसी करेगा, तो आपके पास में जो चीज़ है वो एक ब्लॉक हो जाए। अगर उसने धन के ऊपर जेलसी की है तो आपके पास धन आना बंद हो जाएगा। अगर उसने आपके चेहरे के ऊपर या आपके सुंदरता के ऊपर जेलसी की है, आपका चेहरा डल दिखेगा, आपकी पर्सनैलिटी डल होगी। तो इन सब चीज़ों का हमारे ऑरा के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारी सब जो भी चीज़ें हमारे पास में है उन सब चीज़ों का हमारे ऑरा के साथ में या हमारे से कनेक्शन है। और वो अगर निगेटिविटी हमारे ऊपर डाल रहा है तो हमारे चीज़ों के ऊपर भी निगेटिविटी आएगी और इन सब चीज़ों का आपके चक्रों के ऊपर भी असर पड़ता है। ये नकारात्मकता नज़र लगा के भी डाल सकता है या फिर तंत्र मंत्र के हिसाब से भी कर सकता है वो, क्योंकि तंत्र मंत्र भी दुनिया में करने वाले हैं कि जो बंदा आपसे जेलसी करता है, जो बंदा आपके साथ में निगेटिव है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसलिए तंत्र मंत्र भी वो लोग कर सकते हैं और ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि इस चीज़ से हमें कैसे बचना है। इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको और आज का वीडियो उसके ऊपर है। और इन चीज़ों से बचने के लिए हमें उपाय भी पता होने चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, आपका दुनिया में बहुत नाम फेम है, आप बहुत फेमस हो, आपको पता ही नहीं कि वो इंसान आपसे किस बारे में जेलसी कर रहा है, वो आपको बद्दुआ भी दे सकता है और वो आपके बारे में बुरा भी सोच सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपके ऑरा के ऊपर असर पड़ेगा। अगर ऑरा स्ट्रांग है तो आप झेल जाएंगे, नहीं है तो आप उसकी ट्रैप में आ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा प्रोटेक्टिव रहना चाहिए। अब हम प्रोटेक्टिव कैसे रह सकते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे दे सकते हैं, ऐसा क्या करें कि हमें प्रोटेक्शन मिले, तो हम आगे बात करते हैं। सबसे पहला उपाय है स्पिरिचुअल बाथ लेना। स्पिरिचुअल बाथ में आप क्या करेंगे, नहाने के पानी में आप सेंधा नमक डालें, नींबू का रस डालें, थोड़ा सा हींग की चुटकी एक डालें, लवेंडर ऑयल की 5-6 बूंदें डालें, चंदन पाउडर डालें।
अगर आप मून वाटर बनाते हैं तो मून वाटर भी डालें, आपके पास गंगा वाटर है तो गंगा जल भी डालें उसमें, अगर आपके पास में क्रिस्टल है तो क्रिस्टल भी डीप करके रख लें। इन सब चीज़ों से जो मिश्रण तैयार होगा, इस मिश्रण से आप नहाएंगे, आपकी थकावट दूर होगी, आपकी निगेटिविटी दूर होगी, आपको पॉजिटिविटी आएगी, आपका मन शांत होगा और आप प्रफुल्लित और आनंदित महसूस करेंगे। अगला उपाय है भगवान की आरती करना। हम भगवान की आरती करते हैं तो भगवान की आरती करने के लिए हम क्या करते हैं, दिया जलाते हैं और हमारे दिए के प्रकाश से हम भगवान के औरा को जोड़ते हैं और उनकी आरती करते हैं और वो उनका औरा हमारे दिए से कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद में हम खुद आरती लेते हैं। तो हम आरती लेते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे ऐसे करते हैं, आरती लेते हैं ना तो ऐसे करते हैं। तो इसके बगैर अगर आप भगवान की आरती करने के बाद में या अपने गुरु की आरती करने के बाद में जब दिया नीचे रखते हैं, उसके बाद आप अपनी भी आरती उतारें। हम भगवान की ऐसी ऐसी आरती उतारते हैं, हम हमारी ऐसी आरती उतारेंगे। अगर आपके घर में और भी कोई इंसान है तो उनसे आप अपनी आरती उतरवाए और आप उनकी आरती उतारे। तो इस तरीके से भी आपका औरा क्लीन होगा, क्योंकि भगवान के औरा के साथ में आप कनेक्ट हो गए हो दिए के प्रकाश के माध्यम से। और खुद की आरती भी हमें 7 बार उतारनी चाहिए। सहस्रार चक्र से लेके मूलाधार चक्र से होते हुए फिर सहस्रार चक्र तक ऐसे हमें 7 बार आरती घुमाना चाहिए और इससे हमारा औरा क्लीन होगा, पवित्र होगा। अगला उपाय है हवन करना। आप बोलेंगे मैडम हवन करने के लिए हमें बोल रहे हो, आप करते हो क्या? यस, मेरे घर में हर एकादशी के दिन हवन होता है और मैं करती हूँ। सुबह 5 बजे 4 बजे उठकर मैं सारी तैयारी करती हूँ और हवन खुद करती हूँ। हवन में हम क्या करते हैं, आम की लकड़ी लेते हैं, कपूर लेते हैं, लोभान गुग्गल हवन सामग्री लेते हैं और उसका हवन करते हैं। हम मंत्रों के जाप करते हैं। तो यहाँ आप गायत्री मंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। इन सारे मंत्रों में ताकत है, लेकिन औरा क्लीन करने के लिए ये मंत्र आप यूज करें तो आपका औरा क्लीन होगा, पूरे घर का वातावरण आपका क्लीन होगा। आप देखते हैं कि जिस दिन घर में हवन हुआ होगा उस दिन कितनी सुंदर महक आती है और मन एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। अगर आपके लिए इसका अगला उपाय भी बता रही हूँ कि अगर हवन आप नहीं कर सकते हैं, आप एक कंडे का टुकड़ा ले लें, उसके ऊपर लोभान गुग्गल डाल के इसकी धुनी पूरे घर में दे दें। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है धूप के कोन कैसे बनाने हैं, तो उसमें मैंने सारी नेचुरल चीज़ें ली हुई है जो हमारे मनी अट्रैक्शन के लिए और क्लीन करने के लिए काम आएगी। ऐसी सारी चीज़ें उसमें मैंने डाली है, तो वो कोन भी आप बना के रख सकते हैं। उन कोनों को हर एक दिन जला के उससे आपके घर का औरा या अपना खुद का औरा आप क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद आती है ओम की चैंटिंग करना। ओम बोलो तो पूरे यूनिवर्स का, पूरे ब्रह्मांड की ध्वनि है ये। ओम की ध्वनि आपका औरा क्लीन करने के साथ साथ आपके इर्द गिर्द पॉजिटिव वाइब्रेशन तैयार कर देता है और ये पॉजिटिव वाइब्रेशन आपका औरा क्लीन होने में मदद करता है आपको। आगे का उपाय है, आपने अगर गुरु दीक्षा ली है, आपके गुरु ने दीक्षा लेते समय आपको मंत्र दिया होगा, उस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। वो आपका औरा क्लीन रखेगा, आपके अंदर निगेटिविटी आने नहीं देगा, क्योंकि गुरु का साथ और गुरु का हाथ अगर आपके सर के ऊपर आ गया तो आपको कोई भी परेशानी नहीं हो सकती और आप बहुत पावरफुल हो सकते हो फिर, क्योंकि आपको आपके गुरु का साथ है। आगे है बारिश में नहाना। बारिश में ऐसे मिनरल्स होते हैं जो आपके शरीर की निगेटिविटी को दूर करते हैं, तो इससे आपका ऑरा क्लीन होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। आप क्रिस्टल से भी अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। ये है क्लियर क्वार्ट्ज और ये है ब्लैक टर्मोलिन पेंसिल। इससे आप अपने ऐसा करके ऐसी रेखाएं डाल के आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है ये दोनों क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज एंड ब्लैक टर्मोलिन। इसके साथ साथ आप एमेथिस्ट, टाइगर आई, लैब्राडोराइट, ओपल, इन क्रिस्टल में से कोई भी क्रिस्टल्स आप यूज कर सकते हैं।
इनके बॉल्स भी आते हैं, इनकी माला भी आती है, इनके ब्रेसलेट भी आते हैं, इनके टम्बल्स भी आते हैं, एंजल्स भी आती है। किसी भी फॉर्म में आप इनको यूज करके अपना ऑरा क्लीन कर सकते हैं। इनकी ट्री भी आती है, ट्री भी आप अपने टेबल के ऊपर रख सकते हैं, बॉल्स अपने टेबल के ऊपर रख सकते हैं, वर्क प्लेस के ऊपर भी आप इनको रख सकते हैं। आखिरी बात आती है झूठ बोलना। आप जितना हो सकता है कम से कम झूठ बोले, क्योंकि अगर आप किसी से कोई बात झूठ बोलते हैं तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने उससे क्या बात की है। कम से कम झूठ बोले। मैं जानती हूँ कि बहुत सी जगह बिना झूठ बोले नहीं चलता, लेकिन कम से कम, जैसे कि आटे में नमक डालते हैं, इसी तरीके से नमक में आटा मत डाल देना। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका ऑरा निगेटिव होने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए कम से कम झूठ बोले, ना ही बोले तो अच्छा है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या करना चाहते हैं। इससे भी आपका ऑरा चमकदार बनेगा, शुद्ध बनेगा, पवित्र बनेगा। तो आज हमने बात की कि अपने ऑरा को निगेटिव ऊर्जा से कैसे बचाएं। तो साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर ले। मैं मिलती हूँ अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका।